व्यूअर्स, आई एम रुद्राक्ष एज अ सीबीएसई 10th ग्रेडर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो टुमारो इज़ माई आईटी एग्जाम एंड मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। दैट्स व्हाई आई डिडंट अपलोड वीडियोस, सेवरल रीजंस ऑल्सो। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था एंड दिक्कत ये थी, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और सबसे गंदी बात थी, आईटी में जस्ट 1 डेज़ की हॉलीडे थी, बट आईटी का पेपर वॉज क्वाइट डैम ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी। बट सिली मिस्टेक के कारण मैंने मार्क्स कटवा दिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल यूनिट 4 है तो मैंने ज़ीरो रिवाइज़ की थी। और तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं वो एवरेजली रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड होता है, इजी होते हैं काफ़ी ज़्यादा। सो उसमें मुझे कुछ ऐसा दिक्कत नहीं आई। एमसीक्यूज़ में मेरे कट सकते हैं 2-3 नंबर बस, मैक्स टू मैक्स 3-4 भी कट सकते हैं। देखो, मैंने इतनी अच्छे से जितना मैंने बेस्ट कर पाया था तबीयत ख़राब में उतना मैंने किया, बट आई डोंट वांट टू मेक एक्सक्यूजेस। बट अच्छी बात यह है ना, लाइक जैसे मैथ्स का एग्जाम था, मेरा सबसे बकवास गया, मैं उसको काउंट भी नहीं कर रहा हूँ टॉप 5 में। उसके बाद मेरे साइंस का गया, दैट वाज द मैथ्स से काफ़ी ज़्यादा, नहीं सॉरी, इंग्लिश का गया, दैट वाज मैथ्स से बहुत ज़्यादा अच्छा, साइंस उससे भी अच्छा, आईटी उससे भी अच्छा, एंड सेम होप फॉर हिंदी। बट सैडली अब तक मेरे किसी में 100 आउट ऑफ 100 नहीं बन रहा है, जो आई डिज़र्व, जो मैंने मेहनत की थी उसके लिए आई डिज़र्व 100 आउट ऑफ 100 इन किसी तो सब्जेक्ट में है। तो देखो, लैंग्वेज सब्जेक्ट का हम कुछ नहीं कह सकते, बट एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स जो डोंट कंसिडर एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव सब्जेक्ट, हम उसमें लगा सकते हैं अच्छे नंबर, 100 आउट 100। तो जितनी भी तुम्हारे पास एबिलिटीज़ हैं, लाइक मैं आईटी का पेपर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि सबका सेम सेट था, 89 समथिंग था, 49 89 कुछ ऐसा सेट था, सेम था सबका, आईटी एंड एआई। आई होप आप सबका भी अच्छा गया हो, ईजी था एग्जाम। तो नॉर्मल भी पढ़ोगे आपके 40-45 आ जाएंगे, डोंट वरी दैट मच। क्वेश्चन आंसर में तो कट भी नहीं रहे। सो मैं ये कहता है, हिंदी इज़ ऐसा सब्जेक्ट, देखो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 हिंदी एज वेल। मैं जस्ट आपको छोटी सी रिविजन दे रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। रिविजन नहीं, सॉरी, क्या रिवीजन, टिप्स एंड ट्रिक्स, क्योंकि मैं ऐसा सेपरेट वीडियो नहीं बनाता हूँ किसी के लिए, बिकॉज मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है किसी का। हिंदी में लाना मुश्किल है मार्क्स थोड़े से, बिकॉज इट्स लैंग्वेज सब्जेक्ट, वी कांट कंसिडर एज कि जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे उतने आएंगे, ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं। नॉट ओनली ऑलवेज एवरीथिंग इज नेगेटिव, पॉजिटिव भी कंसिडर हो सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, बट इन सेवरल वेज वी कांट कंसिडर कि आ ही जाएंगे। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर्स में हम कुछ नहीं कह सकते, लेटर वगैरह में हम कुछ नहीं कह सकते, हम अपनी ओर से बेस्ट करके आते हैं। एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम कर सकते हैं, बट एसएसटी में दिक्कत है ना कि हर साल 1 या 2 एमसीक्यूज ऐसा होएगा जो आपने आज तक नहीं देखे होंगे। सो इसलिए मैं मेन फोकस मेरा एमसीक्यू पे रहेगा। क्वेश्चन आंसर डैम इजी, सिर्फ बेफालतू के घुमाया होता है, वही पूछना होता है जो पूछा होता है। मतलब पूछा होता है क्या, मतलब जो आज से पूछा जा रहा है वही पूछा होता है। सो डोंट वरी, फोकस्ड ऑन हिंदी। हिंदी को हल्के में मत लेना प्लीज़। लैंग्वेज सब्जेक्ट्स को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, मैं मैथ को आईटी से रिप्लेस कर दूंगा, बट और कुछ रिप्लेस नहीं कर सकते तुम हिंदी एंड इंग्लिश स्पेशली। प्लीज़ इग्नोर मत करना हिंदी जैसे सब्जेक्ट को, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, बस आई कांट से एनीथिंग टू यू। और हिंदी का आज मैं छोटा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिल्कुल मेरे का ना, देखो कल मैंने टेस्ट किया, कुछ नहीं किया, बिकॉज मुझे था कि चलो आईटी जैसा सब्जेक्ट चल गया विदाउट एनी डैम, मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, पहले कह रहा हूँ मैं। मेरे को तो शुक्र है मैं कंसिस्टेंट था, और मुझे आईटी का थोड़ा बहुत तो मैंने कर लिया था गैप डेज में। मैंने आपको बोलता मैं आईटी का करते रहूँगा बीच बीच में। सो या बेनिफिशियल फॉर थी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो इंग्लिश सॉरी हिंदी में मैं ऐसे नहीं कर सकता, तो आज मैं सारे चैप्टर्स जो है वो करने वाला हूँ। और देन 4 days आर इनफ फॉर मी, बिकॉज मेरा अच्छे से हो भी रखा है एसएसटी का, ऐसा कुछ मुझे खास डर नहीं है एसएसटी में। सो मैंने सारे अप्रोक्स हर एक उसकी वीडियो बनाई है, यू कैन चेक इट माई चैनल, बिकॉज मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करता हूँ। मैं टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आपको कोई चाहिए, अगर आपको चाहिए, मुझे नहीं लगता आपको कि हिंदी के लिए कोई टिप्स ट्रिक्स देखनी चाहिए। चैनल जो है ऑनलाइन सजेस्टेड करना वॉज फर्स्ट एजुकेशनल भैया। जब आपका मन नहीं है हिंदी पढ़ने का, क्योंकि पूरा दिन हिंदी पढ़ना इज लाइक समथिंग बोरिंग। मैथ मतलब सॉरी, मैथ मेरा फेवरेट भी नहीं रहा उसके बाद, पेपर के बाद। साइंस एंड ऑल, इसमें कुछ अब डिफरेंट एक्टिविटीज़, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हिंदी इज़ लाइक समथिंग बोरिंग सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ सम स्टोरीज एंड पार्ट। सो और वो भी अगर आपने बारी बारी पढ़ रखा है, सो इट सीम्स टू बहुत ज़्यादा बोरिंग। हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा, सो बोरिंग लगने लग जाता है। सो एजुकेशनल भैया एज लाइक ए चैनल, जो उनके रिकॉर्डेड लेक्चर लाइव मत देखना, लाइव तो फिर वो नॉर्मल टीचर की तरह ही पढ़ेंगे ना। एजुकेशनल भैया की जो वीडियोस वाली हैं वो ज़रूर जाके देखना। इफ़ यू डोंट वांट टू लाइक स्टडी सो मच पूरा फोकस्ड, जस्ट तुम्हें मजे के लिए पढ़ना कि टाइम में थक गया हूँ, सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम्स इन स्क्रॉलिंग रील्स, यू कैन वॉच दिस लेक्चर, दिस आर वेरी वेरी मच बेनिफिशियल्स। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी पढ़ाते हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि टाइम पास कराएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। बट देखो, अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, तो वीडियोस देखने से तो कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो देन हिंदी अध्यापक वो आपको ना हर एक वर्ड का
हिंदी समझाते हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट। जब भी आपको कोई ऐसा चैप्टर करना है जो आपको बिल्कुल भी घट जो आता है, स्किप इट देयर, स्किप कर दो। स्पेशली जो स्टार्टिंग के चैप्टर है जिसमें से पोइम का वो पैसे से दे देंगे, उसको सॉल्व करना, उसके लिए आपको वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। और इट्स नॉट हार्ड, मतलब हार्ड नहीं है, ईजी भी नहीं है। मैंने स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाता हूँ मेरी NCERT। अभी तो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, पहले 5 मिनट की वीडियो हो चुकी है, मैं देख रहा हूँ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। हिंदी अध्यापक एंड एजुकेशन बाय आर द 2 मोस्ट चैनल्स जो मैं सजेस्ट करूँगा। और भी है मैग्नेट प्रिंट्स, बट अगर तुमने इनसे पढ़ लिया तो तुम्हें और की कहीं की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट एनी वीडियो रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम, लास्ट एंड नॉट लीस्ट, फोड़ के आना। अगर तुमने 100 आउट ऑफ 100 लिया है ना इनमें 200 मार्क्स, इमेजिन जो टॉप 5 हैं, तुम 200 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तुम्हारी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी परसेंटेज। सो या दैट्स द मोटिवेशन, दैट्स द IT रिलेटेड वीडियो। मैं सब कुछ ही मैंने कंसिडर कर दिया। IT का मेरा बहुत अच्छा गया, 45 अब मेरे आ जाएंगे। MCQ जितने भी 5 भी घट गए ना ज़्यादा से ज़्यादा, तब भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो होप यू लाइक माई वीडियो। होपफुली भगवान की कृपा से अब तक मेरे सभी में लाइक 95 अबव बन रहे हैं। अगर परसेंटेज वगैरह जोड़े, सॉरी असेसमेंट वगैरह जोड़े तो 95 अबव मैं एक्सपेक्ट कर भी रहा हूँ मेरे बोर्ड्स में आ जाए। तो बाय बाय।